अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आप लोग के साथ न्यूबॉर्न बेबी की नेक डिज़ाइन शेयर करूंगी। क्योंकि हम लोग न्यूबॉर्न बेबीज़ हों या छोटे बच्चे उनके गलों में चिप्स बुकरम नहीं लगा सकते, तो लगाए बगैर कैसे गला बनाना है वो मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पर हम लोगों ने इसकी जो चौड़ाई है वो ले ली है 2.5 इंचज़ से 2 पॉइंट कम, और जो लंबाई है ना वो पूरी 2.5 इंच ली है। इस हिसाब से हमारे पास एक बॉक्स बन गया और उस बॉक्स के अंदर हम लोगों ने हल्की सी राउंड शेप बना ली है। तो देखिए कुछ इस तरीके से हमारे पास शेप बन गई, जैसे हम शोल्डर की शेप बनाते हैं उसी में मिलती जुलती। तो अब यहाँ पर हम लोगों ने इसको कट कर लेना है, एक्स्ट्रा पीस जितना भी होगा। और उसके बाद जो बैक पीस है ना उसको हम लोगों ने रखना है 1 इंच से 1.5 इंच, इससे ज़्यादा आप मत रखिएगा नहीं तो बहुत बड़ा हो जाएगा। अच्छा, अब आपकी मर्ज़ी, आप कट सामने की तरफ देना चाहें या बैक की तरफ देना चाहें। तो मुझे इस पर डोरी लगानी है ना, तो मैं इसका कट फ्रंट की तरफ दूंगी। और जो इसकी फ्रंट कट है ना वो मैंने रखा है 1.5 इंच। आप 2 इंच भी रख सकते हैं, अगर आपका 1.5 से 2 महीने का बच्चा है तो आप 2 इंच रखें, क्योंकि ये फिर नेक ना थोड़ा छोटा हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने 1.5 इंच रखा है, क्योंकि हमारे सिर्फ 15 दिन की बच्ची है जिसका ये सिलाई करना है। तो यहाँ पर देखिए इसकी मैंने जहाँ तक निशान लगाया था नॉच, वहाँ तक मैंने इसको लाया, सिलाई को पक्का कर लिया। इस पॉइंट तक लाने के बाद मैंने इसको ऐसे सेट किया जैसे कि हम लोग कमीज़ का चौक बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही। एक साइड से मैंने इसकी सिलाई को स्टार्ट किया और पूरा बॉक्स शेप में लाया और दूसरे साइड पर इसको फोल्ड कर दिया। कुछ इस तरीके से हमारा ये जो ऊपर की प्लेकिट है ना ये खुल गई। अब यहाँ पर देखिए मैंने इसकी बैक को लिया, क्योंकि ये हम लोगों ने कट पीसेस से बनाया है ड्रेस, तो इसके अंदर जो जॉइंट्स आ रहे हैं सबसे पहले उनको सेट करना है। उसके बाद हम लोगों ने इसके शोल्डर को जोड़ लिया और यहाँ पर मैंने की है डबल सिलाई, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है हम लोग टाइम बचाने के चक्कर में सिंगल सिलाई करते हैं, और जब हम लोग कुछ भी इस पर एम्बेलिश कर रहे होते हैं तो वो खुलने लग जाती है या धोने में भी। तो अगर तो आप बिगनर हैं या आप रेगुलर सिलाई करती है तो इन 2 बातों का बहुत ख्याल रखिएगा। एक, आपका टांका बहुत छोटा होना चाहिए, और दूसरा ये कि आपने बहुत पक्का काम किया हुआ हो, ताकि जब आप लोग इसको बार बार रफ़ यूज़ भी करें या अगर आप किसी क्लाइंट को भी बना कर दें तो वो आपका ख़राब ना हो। यहाँ पर हम लोगों ने गले की बैक साइड ले ली, यानी कि जो अंदर की फोल्डिंग थी ना वहाँ से हम लोगों ने जो ओरेप पट्टी थी ना इसके साथ कंट्रास्ट में मैंने ली थी, तो उसको मैंने आगे की तरफ थोड़ा सा फोल्ड कर दिया और उसके बाद आधे इंच की जो सिलाई होती है ना अंदर की तरफ फिनिशिंग की, वो मैंने इसको लगानी शुरू कर दिए। तो यहाँ पर पूरी जैसे राउंड राउंड थी शेप हमारे नेक की, उसी के हिसाब से मैंने इसको सिलाई किया। अब यहाँ पर देखिए आगे की तरफ भी थोड़ा सा पॉइंट इसका मैंने मोड़ दिया। अब यहाँ पर जहाँ हमारी सिलाई ख़त्म हो गई वहाँ से मैंने इसको निकाल लिया। तो कुछ इस तरीके से शेप आ रही है हमारे राउंड नेक की। अब यहाँ पर मैंने इसकी डोरियाँ पहले से ही बना कर रखी हुई थी, तो देखिए मैंने यहाँ पर इसकी डोरी को इंसर्ट किया और बिल्कुल ऊपर वाली जगह से इसकी सिलाई शुरू की है। ऊपर वाली सिलाई शुरू करके हम लोग इसको नीचे लेकर आए। नीचे लेकर आकर जैसे जैसे हमारी ये शेप फोल्ड होती जा रही है वैसे वैसे हमने इसको रखते जाना है और इसके ऊपर सिलाई करते जाना है। आगे की तरफ ये हमारे पास आएगी आधा इंच, और जो पूरी पट्टी की चौड़ाई मैंने ली है वो मैंने ली है 2 इंच, और उसमें मैंने उसको डबल कर लिया तो 1 इंच बन गई। 1 इंच में से आधा इंच हम लोगों ने सिलाई में ले लिया और आधा इंच हम लोगों ने इसको फोल्डिंग में ले लिया। इस तरीके से हमारी ये जो पट्टी है ना ये इतनी अच्छी बन जाएगी कि ये सरकेगी नहीं। अब यहाँ पर देखिए जो दूसरी साइड मैंने इसकी डोरी अटैच करनी थी ना वो भी कर रही हूँ, पर यहाँ पर एक मसला आ रहा है, ये जो अंदर की तरफ का कपड़ा था ना वो आगे की तरफ आ रहा था। फिर उस कपड़े को मैंने इस तरीके से फिक्स किया कि जो एक्स्ट्रा था उसको मैंने कट कर लिया। कट करने के बाद उसको आगे की साइड पे हल्का सा फोल्ड कर दिया, और उसके बाद जैसे हम लोगों ने स्टार्टिंग में किया था वैसे ही सेम एंडिंग में भी ले जाकर ऊपर की तरफ हम लोगों ने इसके धागे को कट कर लिया। सिलाई पक्की करना बहुत ज़रूरी है। और अब यहाँ पर ये देख लें आप इसकी फ़ाइनल लुक। अच्छा, अगर आपका बच्चा बड़ा है, यानी कि मैंने 15 से 20 दिन की बच्ची का ये नाप लिया है, लेकिन अगर आपकी बच्ची इससे ज़्यादा बड़ी है तो आप एक और काम कर सकते हैं, वो ये है कि आप इसका जो नेक है ना उसकी चौड़ाई 3 इंच ले सकते हैं और जो लंबाई है वो 2.5 ही रखिएगा। लेकिन जो आगे का कट है ना उसको आप पूरा 2 रखिएगा, तो वो आपके बच्चे की नेक में बिल्कुल फ़िक्स हो जाएगी। जो मैंने ये पहना कर बच्ची को देखी उसको ना बिल्कुल फ़िक्स हो रही थी। तो अगर आप सेम यही नाप अगर बड़े बच्चे की रखेंगे तो वो छोटी हो जाएगी ना, और उसका गला अंदर मुश्किल से आ जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने हिसाब से मेज़रमेंट कर लें, या फिर अगर यूँ भी आपको पता नहीं चल रहा तो आप उनकी जो भी बच्चे की नाप है ना उसको उठाकर देखें और उसके अकॉर्डिंग जो आपके गले का साइज़ है ना वैसा वैसा आप रख सकते हैं। लेकिन ये 15 से 20 दिन की बच्ची को बिल्कुल फ़िक्स है नेक, ना ही बड़ा है और ना ही छोटा है। और अगर आपको बहुत ज़्यादा मसला भी हो रहा है इस पॉइंट से आप इसको बड़ा कर लें। ये थी जनाब फ़ाइनल लुक जो मैंने आप लोग को दिखाई। अब आप लोग का फ़ीडबैक बहुत ज़्यादा मायने रखता है कि आप लोग को कैसा लगा। अगर आपको इसकी कटिंग वगैरह भी देखनी है कि हम लोगों ने कैसे जो वेस्ट फैब्रिक है उससे बनाई,
तो ज़रूर आप कमेंट करें, मैं आपको बताऊँगी।